हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू सक्सेस। तो नेक्स्ट टॉपिक आज मैं लाई हूँ आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। हे गाइस, तो चलिए जानते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स दिया हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना और याद करते चल जाना है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी। पहला जो टॉपिक्स में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू व्हीलर के अनुसार जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुई थी 2500 BC से 1500 ईस्वी। कब से? 2500 से 1500 ईस्वी, 2500 से 1500 ईस्वी। ठीक है, इसको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका अकॉर्डिंग C14 जो दिया हुआ है आपका, ये 2500 से 1750 ईस्वी बता रहा है। कितना? 2500 BC से 1750। इसके बाद थोड़ा सा और जानते हैं कि 1826 AD में दिस सिविलाइजेशन वाज द इंट्रोडक्टेड बाय चार्लीज मैसन। कौन? चार्ली मैसन। 1826 इस सभ्यता का परिचय जो दिया था चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे चार्ल्स मैसन के द्वारा। इसके द्वारा चार्ल्स मैसन के द्वारा। इंडो सिविलाइजेशन आल्सो नॉन एज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता को जो काशीयुगीन सभ्यता के रूप में भी जाना था। आपको इसमें ये दोनों टॉपिक्स में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जिसको हिंदी पसंद है हिंदी कीजिए, इंग्लिश पसंद है कीजिए। तो इसको याद करते जाइए। अकॉर्डिंग टू व्हीलर के अनुसार जब स्टार्टिंग हुई थी तो 2500 से 1500 से, और C14 के अनुसार जब हुआ था तो 2500 से 1750। ठीक है, इस सभ्यता का परिचय देने वाले कौन थे? चार्ल्स मैसन। कौन थे? चार्ल्स मैसन। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। ठीक है, उसके सिंधु सभ्यता काशीयुगीन के सभ्यता के रूप में भी जाना गया। किसके सभ्यता में? काशीयुगीन की सभ्यता के रूप में भी जाना गया। ठीक है, फिर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के शब्दों का उपयोग करने वाले वो पहले विद्वान बने थे। सिंधु सभ्यता का के शब्दों का उपयोग करने वाले जो पहले विद्वान थे कौन थे? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का पहले उपयोग करने वाले विद्वान कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता? सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का पहले ये खोजे हुए स्थल है। हड़प्पा सभ्यता को ये पहले खोजे हुए स्थल है ये। ठीक है, इसको फिर से एक बार जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू व्हीलर के अनुसार 2500 से 20 एंड 15,000 एंड बीसी में हुआ था। अकॉर्डिंग टू 14 के अनुसार 2500 से 1750 है। इसको 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा इसका परिचय दिया गया था। उसके बाद इसको काशीयुगीन भी सभ्यता के रूप में जाना गया। उसके बाद जॉन मार्शल ने इसका उपयोग जो किया था वो पहले विद्वान बन गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इनको जाना गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कुछ और 4-5 टॉपिक है इसमें। देखिए, इन द नॉर्थ आपका यहाँ पे नॉर्थ है जहाँ मांडा एंड झारखंड चिन्नाव नदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिन्नाव नदी। नॉर्थ यानी कि उत्तर में। इस मैप में आपको पता नहीं चलेगा, यहीं पे आपको शो करेगा। यहाँ पे आपका है मांडा नदी। ठीक है, यहाँ पे आपका मांडा नदी है। चिन्नाव इसके नीचे, ठीक यहाँ पे चिन्नाव है। यहाँ पे दिखेगा नहीं, बहुत छोटा मैप है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आपका उत्तर में यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे आपका मांडा चिन्नाव नदी इसके ठीक नीचे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे दामोदाबाद है। दामोदाबाद ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आपका मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिन्नाव नदी के पास। ठीक है, उसके बाद साउथ में आ जाइए तो साउथ में आपका जो पड़ता है दामोदाबाद, और जो कि महाराष्ट्र में है। दामोदाबाद यहाँ पे जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और प्रवारा नदी महाराष्ट्र के प्रवारा नदी में। ठीक है, और इसके पूर्व में आप चली जाइए, पूर्व में ईस्ट में जो कि आलमगीरपुर यूपी एंड हिंडन रिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यूपी हिंडन रिवर। यहाँ पे आपको पूर्व में यहाँ पे पड़ेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप जाइए आप यहाँ पे वेस्ट में आपका यहाँ सुत का गेंडोर जो कि पाक में यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे दशक
रिवर नदी। चलिए इसको याद करते चलेंगे। पहला जो उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर चिन्नाव नदी के पास, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में आएंगे दामोदाबाद, यहाँ महाराष्ट्र प्रवार नदी के पास। उसके बाद पूरब में आएंगे आलमगढ़पुर यूपी हिंडन नदी के पास, ठीक है। उसके बाद पश्चिम में आएंगे सुतगंडा पाक दक्षिण रिवर के पास, दस्तक रिवर के पास। चलिए पहले याद करते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में है जो कि मांडा नदी जम्मू कश्मीर एंड चिन्नाव नदी है। उसके बाद दक्षिण में आएंगे दामोदरपुर महाराष्ट्र जो कि प्रवर नदी के पास, ठीक है। उसके बाद पूरब में जाएंगे अलंगपुर यूपी एंड हिंडन नदी के पास। उसके बाद पश्चिम में आएंगे सुतकोंडोर जो कि पाक में है दस्तक नदी के पास, ठीक है। इस टॉपिक याद हो गया, इसको याद करते चाहिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आपका नेक्स्ट इसी के साथ टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। देखिए हड़प्पा, यहाँ पे कौन कौन है आपका, हड़प्पा आ गया। चलिए महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जान जाते हैं कि सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल कौन कहते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल में आपका आता है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदाड़ो और बनावली, लोथल, कालीबंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ द 2600 से 1900 BCE, ठीक है। याद करेंगे हिंदू सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BCE, ठीक है। फिर से याद करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 BCE। इसके प्रमुख स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदाड़ो, बनवाली, लोथल, कालीबंगा। फिर से याद करेंगे हड़प्पा, लोथल, चंदहुदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, बनावली, कालीबंगा। तो याद हो गया टोटल यहाँ पे 3 3 6 स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका देखिए पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में कौन कौन आता है। तो हड़प्पा में देखिए क्या आता है, प्रेजेंट लोकेशन द सीवॉल डिस्ट्रिक्ट इन मुल्तान बैंक ऑफ रिवर। वर्तमान स्थल जो है मुल्तान में साहिवाल जिला रावी नदी के तट पे है। कौन सा, मुल्तान में साहिवाल जिला किस नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एविडेंस ऑफ द केमेट्री एज कल्चर, यानी कब्रिस्तान की एक संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। और एविडेंस ऑफ द R37 इज दिस वाज द स्मॉल ग्रेवयार्ड, यानी कि R37 का साक्ष्य एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था यहाँ पे, ठीक है। सिंधु घाटी में क्या क्या मिला है हड़प्पा में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा में यहाँ क्या क्या मिला है। तो वर्तमान में यहाँ पे साहिवाल जिले की जो कि रावी नदी पे है, ठीक है। कब्रिस्तान की संस्कृति जो कि साक्ष्य मिले हैं, R37 के साक्ष्य जो कि एक छोटा सा कब्रिस्तान था। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा में हमें श्रमिकों के आवास का प्रमाण भी मिला है। फ्रॉम हड़प्पा वी गॉट द एविडेंस इन द लेबर्स हाउस। तो क्या क्या मिला है इसको फिर से जान लेते हैं। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा में क्या क्या मिला है, जो जो ये साक्ष्य मिले यहाँ पे पहला है मुल्तान साहिवाल जिला जो कि रावी नदी के तट भी मिले हैं। कब्रिस्तान के संस्कृति साक्ष्य मिले हैं एंड R37 के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान मिला है। और हड़प्पा में हमें श्रमिकों का एक आवास प्रमाण भी मिला। ये सारे टॉपिक्स है जो कि याद कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर करते रहिए, बाय बाय।